जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर का रिवीजन करेंगे दोस्तों। 1 फरवरी 2024 से लेकर के 10 फरवरी 2024 को जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपको वीडियो अंत तक देखना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है दोस्तों। शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना है और आपको एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन ऑन है। शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। पहला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 91वां, 92वां, 93वां, 94वां। इसका राइट आंसर है 93। ये दोस्तों रिवीजन क्लास होगा। डिटेल में मैंने सब कुछ पढ़ाया है। अगर वीडियोज आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये इसमें केवल रिवीजन क्लास होगा दोस्तों। चलते हैं, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार किन देशों को सम्मानित किया गया है? डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड को भी किया है, डेनमार्क पोलैंड को भी किया है, लिथुआनिया को भी किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी है। सभी को WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए डेनमार्क, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड, लिथुआनिया सभी को सम्मानित किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं? 17वें राजा मिस्र के, इंडोनेशिया के, कुवैत के, मलेशिया के। ये मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं दोस्तों। राजघराने से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। प्रश्न 4 है, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? एलन मस्क से, बिल गेट्स से, जेफ बेजोस से या पेट गेल्सिंगर से? ये एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों। न्यूरालिंक जो है एलन मस्क की कंपनी है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और 2016 में इस कंपनी का निर्माण हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? सर्वत्र भेल, DRDO, इसरो, VRDA। ये DRDO ने लॉन्च किया है दोस्तों, DRDO ने। चलते हैं प्रश्न 6 है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष पद पर कह रहा है क्वेश्चन। विनीत मैकार्टी, शरद चौहान, सतनाम सिंह संधू, अनिल लोहाटी। तो ये अनिल लोहाटी को नियुक्त किया गया है। ये एक्स रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी रहे अनिल लोहाटी। प्रश्न नेक्स्ट है, हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? वीरा मंगाई, हिम तेंदुआ, मेमोरीज ऑफ यांगन या फेई फेई? तो ये हिम तेंदुआ को नियुक्त किया गया है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर है हिम तेंदुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंग समुद्र पक्षी रिजर्व, अगनासिनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। मैंने बताया था दोस्तों, ये कर्नाटक में तीनों स्टेट प्लेस है और तमिलनाडु में 2 जोड़ा गया है। कुल जो है अभी वर्तमान में 80 रामसर साइट हो गई है। प्रश्न अगला है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? भारतीय जनसंचार संस्थान बिल्कुल सही है। अलीगढ़ गलत है, बनारस गलत है और विश्व भारती गलत है। ये भारतीय जनसंचार संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इससे पहले NCERT को यह दर्जा मिल चुका है, NCERT को। अगला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हेमंत सोरेन को। इन्होंने तो इस्तीफा दिया है, गलत है। ये चंपई सोरेन है, चंपई सोरेन को नियुक्त किया गया है। कल्पना सोरेन गलत है, शिबू सोरेन गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का शीर्ष वाहन निर्यातक देश कौन बन गया है? USA, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी। प्रश्न का राइट आंसर चीन है।
मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक वाहन का जो है सबसे ज़्यादा ये सप्लाई कर रहा है वर्तमान में, इसलिए नंबर 1 पर बन गया है चाइना को पछाड़ करके चीन। प्रश्न अगला है, हाल ही में यूएसए ने किस भौतिक भारतीय बाजार को अपनी कुख्यात बाजारों की सूची में शामिल किया है? मुंबई में हीरा पन्ना इसको भी किया है दोस्तों, नई दिल्ली में करोल बाग में टैंक रोड को किया है, और बेंगलुरु में सदर पटरप्पा रोड मार्केट को भी है। उपयुक्त सभी प्रश्न का राइट आंसर है ये दोस्तों। ऑफलाइन मार्केट की सूची में इनको शामिल किया गया है, ऑफलाइन मार्केट की सूची में, याद रखना है सभी को। प्रश्न अगला है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? बीएचयू बिल्कुल सही है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में किया गया है ये मानव डीएनए बैंक उत्तर भारत का पहला। एएमयू गलत है, डीयू गलत है, आईआईटी कानपुर भी गलत है। प्रश्न अगला है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? 3.8%, 4.8%, 5.8%। बिल्कुल सही है 5.8%, 6.8 गलत है, ए बी गलत है, सी सही है 5.8%। प्रश्न 5वां है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार राज्य श्रेणी में पूछा है दोस्तों, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों होगा उड़ीसा को राज्य श्रेणी में नंबर 1 दर्जा दिया गया है। और मंत्रालय पूछता तो संस्कृति मंत्रालय, मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, अंत तक देखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों होगा ये महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र ने 158 पदक जीता है दोस्तों, और ये तमिलनाडु में आयोजित हुआ है। तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ है? चंडीगढ़, शिमला, शिलोंग, उज्जैन? ये उज्जैन में विकसित हुआ है दोस्तों, आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में। और ये इंदौर जो है आईआईटी, इंदौर आईआईटी का ये भाग है, इसी का भाग बनाया गया उज्जैन में। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी? इस प्रश्न का राइट आंसर 1 फरवरी है दोस्तों, 1 फरवरी, क्योंकि 1 फरवरी 1977 को जो है ये भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना हुआ था, इसलिए प्रति वर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? पेटीएम पेमेंट बैंक बिल्कुल सही है, ये 29 फरवरी 2024 तक कार्य करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, याद रखना। जितना भी लेन देन करना है आपको कर लेना है। बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। प्रश्न अगला है, हाल ही में विष्णु सरवनन ने किस खेल में भारत के लिए पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तैराकी गलत है, निशानेबाजी भी गलत है, ये नौकायान में दोस्तों, ये नौकायान में जो है विष्णु शर्मा ने जो है हासिल किया है, याद रखना। कोटा अभी से हासिल कर लिया इन्होंने। 33वां ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित होगा, उसके लिए 33वां ओलंपिक खेल के लिए। प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? राजस्थान, गुजरात, गोवा, केरल? इस प्रश्न का राइट आंसर है राजस्थान में करेगी दोस्तों, राजस्थान के पोखरन में, जैसलमेर जिला में पोखरन पड़ता है, यहीं पर वायु शक्ति अभ्यास 2024 होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर 2024 का विजेता कौन है? अनीश गिरी, डी गुगेश, वेई है दोस्तों। ये शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता वेई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने की पहल, मछली का मांस विकसित करने की पहल प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ये केरल ने की है दोस्तों,
केरल ने, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। केरल ने की है। केरल के केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कोच्चि, इसी प्रयोगशाला में जो है क्या होगा, जांच होगा और जो है फूड विकसित होगा, मछली के मांस का जांच होगा और इसको जो है कहीं ना कहीं फूड की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत ओरीविले अनुभव यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख। प्रश्न का सही उत्तर पुदुचेरी है। पुदुचेरी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुदुचेरी दोस्तों। यहीं पर ओरीविले अनुभव यात्रा का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? वेटलैंड डे का कोलकाता, कच्छ, जयपुर या फिर इंदौर? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, ये इंदौर में आयोजित हुआ है। इंदौर के सूरपुर तालाब में, सूरपुर तालाब ये क्या है, ये रामसर स्थल है, यहीं पर आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा पहला ही बिल्कुल सही है दोस्तों, ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पीटी उषा गलत है, रोहन बोपन्ना गलत है और नीरज चोपड़ा भी गलत है। ये वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने जो है गोल्ड लाए थे। ये गोल्ड सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में लेकर के आए थे 2008 के ओलंपिक में, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मीटर एयर पिस्टल में ये लेकर के आए थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा के 37वां सूरजकुंड शिल्प मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, गोवा है? ये गुजरात है दोस्तों, ये गुजरात इसका थीम राज्य बना है इस बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही उंगलई थेड्डी उनगल ओरिले, उंगलई थेड्डी उनगल ओरिले योजना का संबंध किससे है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? इस प्रश्न का राइट आंसर है तमिलनाडु से दोस्तों, ये उंगलई थेडी उनगल ओरिले योजना। सेवाओं के दोस्तों, सेवाओं के पहुंच को बेहतर बनाना, जनता तक सेवा पहुंचे, सरकारी सेवा, यही योजना है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? जय शाह पहला ही बिल्कुल सही है, जय शाह की नियुक्ति हुई है। महिला जयवर्धने गलत है, इंजमामुल हक गलत है, नजमुल हसन गलत है। ये जय शाह जो है ये अमित शाह के पुत्र हैं, इन्हीं की नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिम्मेदार गेमिंग माहौल के लिए डिजिटल डिकोड्स पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की? असम, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र? ये कर्नाटक ने घोषणा की है दोस्तों। गेमिंग से बाहर लाने के लिए ऑफलाइन कदम उठाए जाएंगे, मोबाइल से दूर रखा जाएगा और कहीं ना कहीं इंटरनेट से दूर रखा जाएगा, यही है गेमिंग पहल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली? इस प्रश्न का राइट आंसर ये है, फ्रांस बन गया है दोस्तों। यूपीआई मैंने आपको बताया था दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है यूपीआई का फुल फॉर्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला, भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस बन चुका है। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बहरी किस राज्य की उच्च न्यायालय बन चुकी है? ये हरियाणा गलत है, पंजाब गलत है, राजस्थान गलत है, ये उत्तराखंड की बनी है दोस्तों। रितु बहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। प्रश्न अगला है, हाल ही में रोल्स रॉयस ने भारत में MTU S4000 समुद्री इंजन बनाने के लिए किससे समझौता किया है? गोवा शिपयार्ड, DRDO, GRAC? ये GRAC से समझौता किया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका फुल फॉर्म दोस्तों GRE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कोलकाता में है। ये कंपनी कहाँ है? कोलकाता में है और इसी ने रोल्स रॉयस के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार
भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? शीर्ष देश नेपाल है, भूटान है, मालदीव है या फिर बांग्लादेश है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर है भूटान है दोस्तों। ये भूटान है। जो 1 फरवरी 2024 को जो अंतरिम बजट पारित हुआ है, निर्मला सीतारमण जी ने पारित किया था, उसी में घोषणा किया गया था कि नेपाल को सबसे ज़्यादा मदद मिलेगा, भारत देगा मदद। और ये भूटान को मदद सबसे ज़्यादा मिलेगा 2069 करोड़ रुपया। 2069 करोड़ रुपया ऐसा घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र? ये असम में रखा है दोस्तों। तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट असम के संबलपुर जिला में याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? INS निर्देशक, INS इम्फाल, INS संशोधक, INS संध्याक? ये INS संध्याक बन चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। इसी को जो है दोस्तों यार्ड 3025 कहा जाता है। इसी को INS संध्याक का दूसरा नाम क्या है? तो यार्ड 3025 इसी को कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है 4 फरवरी। 4 फरवरी, क्योंकि 4 फरवरी 2000 ईस्वी से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये शुरुआत जो है पेरिस से हुआ था, पेरिस से, जो फ्रांस की राजधानी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा या फिर रोहन बोपन्ना? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मिल्खा सिंह को सम्मानित किया है दोस्तों। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने स्वर्ण पदक से, याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 भारतीय थे दोस्तों, 2 भारतीय को सम्मानित किया गया। इसमें मिल्खा सिंह को मरणोपरांत और दूसरे जो है PT उषा है, ये भी धावक है, PT उषा, दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न सम्मानित किया जाने की घोषणा की है? मुरली मनोहर जोशी गलत है, ये लाल कृष्ण आडवाणी को घोषणा किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी को 50वां जो है घोषणा किया गया है। और जो है मिला है इनको भारत रत्न, जो है लाल कृष्ण आडवाणी 50वें नंबर के और कर्पूरी ठाकुर जो है 49वें नंबर पे। ये बिहार के जो है कर्पूरी ठाकुर, ये पूर्व CM है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीती है? गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल? ये दोस्तों जीता है, ये कर्नाटक ने जीता है दोस्तों। कर्नाटक भी सही प्रश्न है। और इसका आयोजन नागपुर में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन, AR रहमान? A और B दोनों, ये दोनों से संबंधित है दोस्तों। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, ये शक्ति बैंड का संबंध किससे है? दोनों से है। अतः प्रश्न का उत्तर D हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? मुकेश अंबानी, बिल्कुल सही है, इनको दूसरा स्थान मिला है। B गलत है, C गलत है और D भी गलत है दोस्तों। कर्मचारी, निवेशक और जनता के हित में, समाज के हित में इन्होंने कितना प्रायोरिटी समाज को दिया है, इसी आधार पर यह अवार्ड दिया गया है। चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में ये दोस्तों
अंतरिक्ष में हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री को है? गेनेडी पदाल्का गलत है, ओलेग कोनो है दोस्तों। इनका संबंध रूस से है, इनका संबंध रूस से। इससे पहले जो रिकॉर्ड था 878 दिन और 11 घंटे का था, ये रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है और अभी तक जो है ये अंतरिक्ष में ही है और ज़्यादा समय बढ़ने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? भारत ऊर्जा सप्ताह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश। ये गोवा में करेंगे दोस्तों, गोवा में करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ये मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, असम। नाम से ही स्पष्ट है, कामाख्या देवी का मंदिर असम में है और ये परियोजना भी असम में ही स्थापित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र या फिर केरल? ये महाराष्ट्र में हुआ है दोस्तों, याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आयोजित हुआ है और यही संभाजीनगर है जिसका पुराना नाम औरंगाबाद है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? चेन्नई मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, कानपुर मेट्रो या पुणे मेट्रो? ये चेन्नई मेट्रो है दोस्तों, कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ये चेन्नई मेट्रो है। ओएनडीसी दोस्तों, ओएनडीसी में शामिल होने वाली ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, याद रखना है। प्रश्न अगला है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? ये उत्तराखंड की नियुक्त हुई है दोस्तों, और उत्तराखंड की ये पहली महिला मुख्य सचिव है, पहली महिला मुख्य सचिव है ये राधा रतूड़ी। अगला प्रश्न है, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? गांधीनगर, पटना, मुंबई या फिर श्रीनगर? ये पटना में स्थापित किया गया है, पटना बिहार में। रेनबो आकार का, रात में जो है क्या होगा, कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन और प्लस नाइट्रोजन का रिएक्शन करेगा तो इसका रंग जो है रेनबो, इंद्रधनुषी रंग बनेगा, यही इसकी विशेषता है और पूरा कॉपर से बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? ये बिहार ने किया है दोस्तों, लॉकेट के रूप में है। लॉकेट के जब भी आपदा आएगी, आपदा से पहले जो है इसमें अलार्म बजेगा, यही इसकी विशेषता है। और इसका रंग जो परिवर्तित होगा सिग्नल इसमें जो है ये ग्रीन से रेड होगा, ग्रीन से रेड सिग्नल हो जाएगा, बत्ती बनेगी। चलते अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह नायब बुकेले किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? अल सल्वाडोर बिल्कुल सही है, अल सल्वाडोर के बने हैं। इक्वाडोर गलत है, मलेशिया गलत है और अर्जेंटीना भी गलत है। ये सोशल मीडिया पे अपने आप को जो है विश्व के सबसे अच्छे तानाशाह बताते हैं दोस्तों, इसलिए चर्चा में है। जो इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया था, अल सल्वाडोर पहला देश बन गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही शक्तिशाली जिलोंग 3 रॉकेट का संबंध किससे है? उत्तर कोरिया गलत है, ये चीन से है। चीन इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, याद रखना है, चीन। इसी को स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट भी इसको कहते हैं, याद रखना, चीन, जिलोंग 3 रॉकेट को। प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हिट का फुल फॉर्म है, का परीक्षण किया है? प्रबल, वरुणास्त्र, अभ्यास या फिर संध्याक?
ये दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है अभ्यास है। ये डीआरडीओ लॉन्च किया है, डीआरडीओ चांदीपुर उड़ीसा से। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा की है? भारत म्यांमार बिल्कुल सही है इस प्रश्न का राइट आंसर। भारत नेपाल गलत है, भारत भूटान गलत है और भारत बांग्लादेश भी गलत है। भारत म्यांमार की सीमा की लंबाई ये भी आपको ध्यान रखना है 1643 किलोमीटर है। मैंने डिटेल में सब पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। प्रतिदिन आपको प्रतिदिन करंट अफेयर का एक एपिसोड मिलेगा, एक एपिसोड मिलेगा। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, कमेंट ऑन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? एस्ट्रोसेट टेलीस्कोप, स्क्वायर किमी एरे टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप? ये जेम्स वेब टेलीस्कोप इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। ये नासा का टेलीस्कोप है, नासा का टेलीस्कोप है। इसी से ये देखा गया है और अनुमान भी लगाया गया कि यहाँ पर जो है ये पृथ्वी की तरह ही यहाँ भी मानव बसावट हो सकता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? अहमदाबाद गलत है, हैदराबाद बिल्कुल सही है। ये जी किशन रेड्डी हमारे केंद्रीय जो है ये मंत्री है, याद रखना। और इन्होंने इसकी आधारशिला रखी है, संस्कृति मंत्री है ये। सी गलत है और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप स्पर्धा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? थिम्पू गलत है, काठमांडू गलत है, ये दिल्ली में हुआ है। अनुराग सिंह ठाकुर, अनुराग सिंह ठाकुर हमारे जो खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री, इन्होंने शुरू किया है। और डी भी गलत है, नई दिल्ली बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। प्रश्न 8वां है, हाल ही में सेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुचेंद्र कुमार, उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, आर हरि कुमार? ये जो है उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है सेना के उप प्रमुख पद पर। प्रश्न है अगला, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी? इसका प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ये 6 फरवरी है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर 6 फरवरी है। इसकी शुरुआत 6 फरवरी 2006 से हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाई स्पीड इंटरनेट का यूज करना है, याद रखना है, विथआउट मालवेयर, विथआउट मालवेयर, कहीं ना कहीं वायरस नहीं हो। प्रश्न अगला है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? ये गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिला से ये शुरू हुआ है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 15 शहरों में इसका आयोजन हुआ। शुरुआत गुजरात के कच्छ से हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, WHO के ग्लोबल कैंसर बर्डन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में किस कैंसर के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं? फेफड़े का कैंसर बिल्कुल सही है, फेफड़े का कैंसर ये बी गलत है, महिला वाला। कोलेस्ट्रॉल गलत है और प्रोस्टेट गलत है। ये फेफड़े का कैंसर का जो है ये 12.4% केस दर्ज है पूरे वर्ल्ड में और सबसे ज़्यादा मृत्यु भी फेफड़े के कैंसर के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ADB भारत का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ताकेओ कोनिशी, मासा तसुगु अश्कावा? ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये मियो ओका है दोस्तों। ये मियो ओका को जो है ये ADB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB भारत का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये मियो ओका जो है ये महिला है, याद रखना इस बात का भी, महिला है ये। अगला प्रश्न है,
हाल ही में लोकसभा में पारित सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 में कितने जुर्माने का प्रावधान है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इनमें से कोई नहीं। 1 करोड़ रुपए का वित्तीय जुर्माना लगेगा दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर ये है। और इसके साथ जो है 5 से 10 वर्ष की सजा भी होगी। कठोर कानून का प्रावधान किया गया है, परंतु ये अभी पास नहीं हुआ है। लोकसभा से केवल पास हुआ है। अब राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, उसके बाद ये कानून बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? उत्तराखंड। पहला ही बिल्कुल सही, उत्तराखंड बन गया है। ये विधेयक है, इसीलिए अभी पूछेगा क्वेश्चन कि आर्टिकल 44 कहाँ पर लागू है वर्तमान में? तो गोवा है। लेकिन गोवा में कोई कानून नहीं है दोस्तों, ऐसा पहले कोई विधेयक पारित करके कानून नहीं बनाया गया है। ये पुर्तगाली स्वयं ही लगा करके गए हैं और वही समय से चला आ रहा है। इस प्रश्न का राइट आंसर उत्तराखंड होगा। विधेयक पारित किया है, लेकिन यह भी अब कानून नहीं बना है। विधानसभा से पारित हो गया है, अब जो है राज्यपाल साइन करेंगे, उसके बाद कानून बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफएओ और डब्ल्यूएचओ की मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? सूरत, गुवाहाटी, कोच्चि, मुंबई। ये कोच्चि केरल में आयोजित हुआ है दोस्तों। मसालों का सम्मेलन है और केरल को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? यूजीसी, नीति आयोग, एनसीईआरटी या फिर शिक्षा मंत्रालय? इस प्रश्न का राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये शुरू किया है, विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम योजना। और नए जो शिक्षा प्रणाली में आपको ये भी ध्यान रखना है, 2020 के 5+3+3+4 ये सीधे सीधे यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल जिगरथंडा S2 का विकास किसने किया है? ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी बेंगलुरु। इस प्रश्न का राइट आंसर है आईआईटी कानपुर ने ये शुरू किया है दोस्तों। ये जिगरथंडा इसका नाम है, एक टनल है, ये एक टनल है, याद रखना है आपको। प्रश्न अगला है, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहाँ होगा? कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद या फिर कोच्चि? ये हैदराबाद में होगा दोस्तों क्वालिफायर मैच, याद रखना। कुवैत और भारत के बीच में ये मैच होगा और इसमें 48 टीम भाग ले रही है, 48 टीम। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाउंस ऑफ जॉय कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? बाउंस ऑफ जॉय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? ये दोस्तों राजस्थान ने शुरू किया है। पढ़ाई के साथ खेल में भी आनंद आना चाहिए, इसी को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षु जो है पीटी टीचर को प्रशिक्षित करके इनको कहीं ना कहीं समाज में भेजना है, स्कूल में भेजना है। प्रश्न अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024 के तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा किसने की है? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गोवा? ये महाराष्ट्र ने किया है दोस्तों। 65 साल से अधिक उम्र के जो है 15 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये योजना का लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं भरण पोषण के लिए ये दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष देश कौन सा है? चीन, यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया? इस प्रश्न का राइट आंसर चीन है दोस्तों। चीन सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया था दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में दोस्तों मैंने बताया था 510 गीगावाट की ग्रोथ हुई है, जिसमें ओनली चाइना में 360 गीगावाट, अव्वल नंबर पर है चीन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? 6.4 गलत है, 6.5 सही है। रेपो रेट 6.5 निर्धारित की है, 6.6 गलत है, 6.7 गलत है। अगला प्रश्न है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? संयुक्त अरब अमीरात गलत है, बांग्लादेश गलत है,
श्रीलंका भी गलत है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 7वां हिंद महासागर का सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पीपल्स चॉइस अवार्ड किसे मिला है? आइस बेड को मिला है, बिल्कुल सही है। ये आइस बेड क्या है दोस्तों? आइस मतलब होता है बर्फ और बेड मतलब बिस्तर। ये एक फोटो है भालू का, जो है बर्फीला भालू का फोटो है जो नॉर्वे में खींचा गया है। और ये पत्रकार जो है ये नीमा सरीखानी है। नीमा सरीखानी इंग्लैंड की है, इसी ने ये खींचा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने ड्रोन पायलटों के प्रशिक्षण और ड्रोन पोर्ट निर्माण के लिए किससे समझौता किया है? केरल, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर गोवा? ये तेलंगाना के साथ किया है दोस्तों। प्रश्न का राइट आंसर तेलंगाना है। ये जो है वही चीज़ है, ड्रोन प्रशिक्षु को जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा, ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे धीमा शहर कौन सा बन गया है? लंदन पहला ही सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। धीमा स्पीड से जहाँ पर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होगा, गाड़ियाँ होगी, वहाँ धीमा स्पीड से चलेगी। ये नंबर 1 बन गया है। 7वां है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत जल योद्धा पुरस्कार किसे मिला है? नोएडा प्राधिकरण को मिला है, पहला ही सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है। नोएडा का फुल फॉर्म मैंने बताया था दोस्तों, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों, ताकि सभी का फायदा हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ने वाले डायनासोर सियोप्टेरा इवांसे के जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? ब्राज़ील, जर्मनी, स्कॉटलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? ये स्कॉटलैंड में हुई है दोस्तों, स्कॉटलैंड में। ये उड़ने वाला है, सियोप्टेरा इवांसे नाम है इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2 दिवसीय वार्षिक दोष मोची महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश गलत है, सिक्किम गलत है, लद्दाख बिल्कुल सही है और डी भी गलत है। ये लद्दाख में दोष मोची महोत्सव का आयोजन हुआ है, जो है ऐसा माना जाता है कि बुराई को खत्म करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मोबाइल स्वास्थ्य पहल किलकारी और मोबाइल अकादमी कहाँ प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान? ए और बी? ये ए और बी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह पर किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एंटार्क्टिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? ये चीन ने किया है दोस्तों, चीन बिल्कुल सही है, 5वां स्टेशन है इसका। याद रखना, अंटार्कटिका में बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? ये अष्टलक्ष्मी किया है, पहला ही बिल्कुल सही है, बी गलत है, सी गलत है और डी गलत है, अष्टलक्ष्मी को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए। ट्रेंट बोल्ट गलत है, लॉकी फर्ग्यूसन गलत है, जेम्स एंडरसन गलत है, ये जसप्रीत बुमराह बने हैं दोस्तों, डी सही है प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन चुके हैं? इमैनुअल मैक्रों, ये तो फ्रांस के गलत है, ये विमान प्रसाद बन चुके हैं, बी इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों, विमान प्रसाद। ये फिजी देश के दोस्तों, ये फिजी देश के जो हैं ये डिप्टी पीएम है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा किया है? पीवी नरसिंह राव को भी किया है, चौधरी चरण सिंह को किया है, एम.एस. स्वामीनाथन को किया है, सभी को किया है दोस्तों। अभी किसी को मिला नहीं है, केवल घोषणा हुआ है कि भविष्य में अवार्ड दिया जाएगा, ये केवल घोषणा हुआ है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, वीडियो को आपको 3 काम करना है दोस्तों, 4 काम करना है आपको। वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट भी करना है आपको, कमेंट भी करना ही है, चौथा काम है आपको, कमेंट सेक्शन ऑन है। वीडियो आपको कैसा लगता है
आपको ज़रूर कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट करना है। वीडियो प्रतिदिन आपको मिलेगा करंट अफेयर का, और आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना है। थैंक यू दोस्तों।